आज हम स्टार्ट करते हैं इसका डिटरमिनेंट्स का नया टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाई m is defined as the transpose of the matrix capital Aij of order m by m where Aij is cofactors of the element Aij. It means जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के, ये स्मॉल a और ये कैपिटल ए, कैपिटल ए जो है वो डिनोट करता है हर एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का आप जब कोफैक्टर निकालोगे, जो मैट्रिक्स बन के आएगी हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एडजॉइंट of matrix A, and adjoint of A is denoted by ADJ, short में ADJ, A adjoint of A। तो किसी भी मैट्रिक्स का पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आएगी कोफैक्टर से, उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमारी क्या होगी? ट्रांसपोज। आप इसे ऐसे समझिए कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22 और A33, सॉरी A23, A31, A32, A33। ये तो हुई हमारी मैट्रिक्स। और जो इसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट जो होगा इसका वो इसमें हम रो में लिखते हैं, वही एलिमेंट्स हम कॉलम में लिखेंगे और कैपिटल लेटर में। मींस A11, A12, A13 जो इनके एडजॉइंट होंगे वो ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखे जाएंगे। A21, A22, A23, 31, 32, 33। तो ये मैट्रिक्स होगी और ये उसका एडजॉइंट होगा। और कोफैक्टर्स हमने इससे जो पहले हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने कोफैक्टर्स निकालने सीख लिए थे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो उससे पहले की जो वीडियोस है वो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो पहले की वीडियो है वो अगर आपने देख ली है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले की सभी वीडियो देखनी पड़ेगी। हालांकि ये हमारा नया टॉपिक है, बट इसके अंदर कोफैक्टर्स हमने निकालने सीखे थे, वो हमने इससे जो प्रीवियस वीडियोस थी हमने उसमें सीखी थी। तो फिलहाल अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अभी हमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें इसके सभी जो कोफैक्टर्स होंगे वो हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जरा सब बच्चे कोफैक्टर्स देखना, A11, A12, A13। तो कोफैक्टर्स हम ऐसे निकालते हैं, 1 और 1 कितना हुआ? 2 मीन्स इवन हो गया तो पॉजिटिव। अभी हम ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे तो 3 0 5 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 माइनस 0 कितना आएगा? ये 3 माइनस 0, ये हमारा आया 3। A1 2, 1 प्लस 2 3 मीन्स ओड, माइनस 1 2 प्लस 10 12,
A1 3, 3 और 1 4 इवन, प्लस 1 3 0 प्लस 6 6 A21 A22 A23 2 और 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 0, तो -1, ये आ गया हमारा 1। A22 2 2 1 प्लस 4 5 2 3 माइनस 2 3 0 माइनस 2, तो ये बना हमारा प्लस 2 2 2 3 0 प्लस 2 2 3 2 3 सॉरी 2 3 0, और ये आ गया हमारा -2। A31 32 3 3, ये माइनस, बाकी दोनों का साइन क्या रहेगा, प्लस 3 1 3 1 -5 -6 -11 3 2 3 2 5 -4 1 3 3, तो 3 प्लस 2 5। हमें एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स होती है A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, ये एलिमेंट्स हम निकाल चुके हैं। 3 -12 6 1 5 -2 -11 -1 5, ये हमारा एडजॉइंट निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर मैं आपको एक नोट बता रहा हूं। एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में हम उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हमने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला था, वो यही था। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अभी हमने इससे पहले निकाला था। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 + 12, ये आएगा तुम्हारा 3 + 12 + 12, कितना है ये 27। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा। जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे 0 आएगा, आप करके देख सकते हैं। जब इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 + 15 + 10, कितना है ये 27 0 0 0 और 27। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में से अगर हम कोई नंबर कॉमन लेंगे तो वो उसके हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा। तो अगर आप यहां से 27 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा, ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हम साइड में जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी ए, हम उसका एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जब हम इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर 27 आएगा। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, इसका आंसर 27 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे
अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, तो वो डिटरमिनेंट हमेशा आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा ए और कहेगा कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो एक तरीका तो ये होता है कि पहले पूरा एडजॉइंट निकाल लीजिए और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दी, जैसे मैंने ये करके दिखाई है। लेकिन एक नंबर में इतना लंबा क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं। अब हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में आते हैं ये। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है साइड। ये काम आपको नहीं करना, एक नंबर में सिर्फ आपको ये डिटरमिनेंट निकालना है और फिर इसमें डाल देना है। ये जो आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमें स्टार्टिंग में गिवन था। तो ए इंटू, इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इससे जो पहले की हमारी क्लासेस थी मैट्रिक्स में, जिसे मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आपको इनवर्स निकालना सिखाया था, उससे पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी है जिसमें हमें किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम वो क्या बोलते हैं, उसका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। उस केस में जो ए का इन्वर्स होता है वो क्या होता है, बी, या जो बी का इन्वर्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए। कब, जब ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो अभी हमें इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो अभी मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, हालांकि मैं इसको अगली क्लास में भी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल सुन लीजिए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है उन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस इनवर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। ये हमारी थ्योरम्स है, आगे आएगी। तो फिलहाल डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, तो इस मेथड से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स आपको तभी निकालना है जब वो कहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री। अगर वो नहीं कहता है तो आपको इस मेथड से करना। ये मेथड उससे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। फिलहाल एडजॉइंट हमें निकालना आता है, डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। तो दोनों चीज आती है, इस फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इनवर्स का। एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका हम इनवर्स निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ए, इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास ए, फाइंड ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकाल। तो सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। प्लस माइनस प्लस 1, 16 माइनस 9, 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस 4, ये हमारा आ गया 1। जो इसका डिटर्मिनेंट है वो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस
जो इनवर्स है हमारा वो इस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो अब हमारे पास, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये यहां पर आ जाता 0 तो हम लिखते सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, इट मीन्स हम यहां पर इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके सारे कोफैक्टर्स। जो हमने कोफैक्टर्स अभी निकाले थे वो सभी कोफैक्टर्स हम निकालेंगे यहां पर, A11, A12, A13, और अभी जो हम कोफैक्टर निकालते हैं सेम वैसे ही हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 16 माइनस 9 7, A12 माइनस में आएगा 1 2, 4 माइनस 3 1, तो ये -1 आ गया। A13 1 3 3 माइनस 4 माइनस 1, A21 माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस में आएगा। 2 1 2 1, 12 माइनस 9 12 माइनस 9 3 2 2 2 2, 4 माइनस 3 1 2 3 3 माइनस 3 0 3 1 3 1 9 माइनस 12 माइनस 3 A 3 2 3 2 3 2 3 माइनस 3 0 3 3 4 माइनस 3 1। तो इस तरह से हमारे सारे कोफैक्टर्स। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट भी निकल गया है, एडजॉइंट भी निकल चुका है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे, सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0, ये है हमारे पास -3 0 1, और 1 अपॉन डिटरमिनेंट पे की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम इनवर्स इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमें प्रैक्टिस करनी है इनवर्स निकालने की इस वाले मेथड से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक नोट भी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमारा एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मैं इसका यूज करूंगा अभी आगे जाकर के। फिलहाल आप ये देखिए कि A और B हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद है हेंस फाइंड A इनवर्स। हेंस का मतलब है कि जो आपने प्रूफ किया है उसका यूज इसको निकालने में कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा। इट मींस आपको A इनवर्स निकालना है, लेकिन A इनवर्स जब हम निकालेंगे तो हमें AB का यूज जरूर करके दिखाना है A इनवर्स में। जरा आप देखना, सबसे पहले तो A और B मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए, मल्टीप्लाई करनी हम सभी को आती है, उसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में यहां लिख देता हूं 3 प्लस 12 प्लस 12, तो कितना है ये 27। 1 माइनस 5 प्लस 4 0 0 0 27 0। जब आप A और B की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने आपको पहले की क्लासेस में सिखाया था मल्टीप्लाई करना, तो ये आया आपका 27। ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन गई है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर दी हमने, अब हम A इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग AB। अब आप ध्यान से देखना, A इंटू B। अगर मैं यहां से 27 कॉमन ले लूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप मुझे बताइए कि हमें क्या निकालना है, हमें A इनवर्स निकालना है। तो ये जो 27 है हम इसे डिवाइड में ले लेंगे B के। कोई प्रॉब्लम? और हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो, क्योंकि देखो A B मैट्रिक्स है, B भी मैट्रिक्स है, अगर हम 1/27 से मल्टीप्लाई करेंगे B में तब भी वो मैट्रिक्स ही रहेगी।
और जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई आती है मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स होती है। तो एक मैट्रिक्स इंटू दूसरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस A इनवर्स इज इक्वल टू 1/27 इंटू बी। और बी हमारे पास है ही, जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाल दिया। आप चाहो तो 1/27 को अंदर भी लेकर के जा सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है तो 1/27 हर एलिमेंट में जाएगा। अगर आप चाहो तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अभी की हमारी क्लास में इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। अभी आप एडजॉइंट और इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करोगे। अब इसके ऊपर एक हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही है।